साथियों नमस्कार। मैं देवी प्रसाद शर्मा प्रभात एक बार फिर एक नई विषय लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का विषय अपने आप में एक पूरी नई व्यवस्था लेके आया हूँ। साथियों यह विषय है अब की बार तेजस टुडे हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो जौनपुर, इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होता है। इसके हम आजमगढ़ के जिला चीफ ब्यूरो भी हैं। आज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि तेजस टुडे अपने चौथे पड़ाव पर पहुंच चुका है। साथियों इसकी स्थापना 2009 में 6 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी और तब जौनपुर में एक छोटे से रूम में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय ऐसा लगता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, अगर है कोई तो एक छोटा सा परिवार। लेकिन साथियों कहते हैं न कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठी रहो, वक्त कुछ देर मरने का टल जाएगा। साथियों ये इंतज़ार, ये सोच, ये व्यवस्था भले ही लेट होती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता कोई रोक नहीं पाएगा, सफलता मिलेगी। वह दौर था। आज का दौर ये है कि आज हम 16वें साल को संपन्न कर रहे हैं और 17वें में प्रवेश कर लिए हैं। उस समय हमारे पास अंगुलियों के बराबर गिनती के लोग थे। आज एक लंबा जत्था इसके साथ काम कर रहा है और सब हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे सभी साथी जिम्मेदारी और ईमानदारी की मिसाल हैं। इतने बड़े पैमाने पर समाचार संकलित हो रहा है और दूर दूर तक इसकी हवा चल रही है, लेकिन एक भी पत्रकार के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। तेजस टुडे की एक लोकप्रियता का अंदाजा अगर किसी को लगाना है तो लगा सकता है कि इसकी मिसाल कहीं पर भी नहीं है। कहीं न कहीं किसी विषय को लेकर के वो एक चिराग जी हैं जो अपने भाषा में, अपने काव्य संकलन में लिखते हैं कि कुछ तुच्छ स्वार्थ के कारण ही हम भूल रहे हैं परिपाटी। साथियों कुछ लोग पैसे के लोलुपता में आकर कुछ गलत खबरों का प्रकाशन कर देते हैं, जिससे आज नहीं कल नहीं परसों वह किसी न किसी बहाने अपना मान सम्मान खो बैठते हैं और लोगों के निगाह में कितने छोटे हो जाते हैं। ये साथियों आपसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी आप लोग खुद समझ लेते। लेकिन हमारा तेजस टुडे समाचार पत्र के सभी प्रतिनिधि, चाहे वो जिला चीफ ब्यूरो हो या क्षेत्रीय हो या ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हों, सब बखूबी इस जिम्मेदारी के साथ, पत्र के साथ पूरी तन्मयता से लगकर हमेशा इस पत्र का सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। तो वहीं पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिली है कि जो असहाय हैं, पीड़ित हैं, सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से काफी दूर है, पत्र के माध्यम से अधिकारियों की आंख में, अधिकारियों की निगाह में यह दिखाने का पूरा प्रयास कर देते हैं कि आपकी सारी व्यवस्था वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन एक गरीब के घर, गरीब की झोपड़ी तक आपकी नई व्यवस्था पहुँची है, तत्काल उस पर ध्यान दिया जाए। साथियों विश्वास होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है सरकारी उस तेजस टुडे दैनिक समाचार, तेजस टुडे दैनिक समाचार पत्र के कटिंग को लेकर के उस व्यक्ति के घर जाकर के निश्चित रूप से उस पात्र को व्यवस्था देते हैं और ये दिखाते हैं कि मुझे अगर जानकारी नहीं मिलती, लेकिन तेजस टुडे के माध्यम से जानकारी मिली, तब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। साथियों ऐसे ही समाचार पत्र दैनिक तेजस टुडे लगातार प्रगति पर नहीं बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, और भी बात है, अगर किसी के साथ न्याय अन्याय दोनों बातें जुड़ी हुई है
और यह बातें तब तक सीमित रहती जब तक कि वो हमारे तेजस परिवार के सामने नहीं आती है, और जैसे ही आ जाती है हमारे तेजस टुडे के सिपाही उस बिंदु को इतना हाई लेवल में पहुंचा देते हैं जिससे हमारा पेपर, हमारे लोग, हमारे जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको किसी ने कभी उकसाया था और किसी ने कभी समझाया था, लेकिन किसी ने कभी यह दिखाने का प्रयास नहीं किया था कि इस व्यक्ति को पीड़ित था, दुखी था, घायल था, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन किसी ने सहयोग करने की सोची नहीं। लेकिन जब इस पत्र ने चारों तरफ जगजाहिर कर दिया, क्या बोलते हैं, अधिकारियों से लेकर के संदर्भित विषय विशेषज्ञों या संदर्भित विभाग को जैसे ही जानकारी मिलती है और वो तेजस टुडे की कटिंग लेकर के उस जगह तक पहुंचते हैं और निश्चित रूप से उस व्यवस्था को, उस व्यक्ति को सहायता देकर पत्र का जहां पर सम्मान बढ़ाते हैं वहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह व्यवस्था आज लगातार 2009 से चल रही है, यानी 2009 में स्थापित हुआ था और आज लगभग ये अब 17वें साल में प्रवेश कर चुका है। और जिस सम्मान विश्वास मुन्नी जी ने, माता मुन्नी जी ने इसका शुरुआत किया था और आज राम जी इसके प्रति समर्पित होकर लोगों का आह्वान करते हैं, सबसे उम्मीद जताते हैं कि आप लोग पत्र के प्रति गलत समझौता मत करिएगा। हमारा पत्र हमारा सम्मान है, हमारे सम्मान पर किसी ने आंच न उठावे, और अगर उठाने की कोशिश की तो उसका वो अंजाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। साथियों, यह बात थोड़ा सा नरमी से कहना चाहिए क्योंकि हो सकता है किसी भी व्यक्ति को आहत हो, लेकिन साथियों ध्यान रखने की बात यही है कि सब लोग सजग सतर्क रहकर इस पत्र का सम्मान बढ़ाएं, तभी हम भी, आप भी, सब लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।